Hi guys, this is your Prince Advanshi, the king of aggression FFW superstar wrestler, and welcome to the Prince Advanshi vlogs. और सुबह के 5 बजे हैं और सुबह के 5 बजे का नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना मस्त नज़ारा है। और मैं वॉक कर रहा हूँ ग्रास पे वॉक कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, नंगे पैर। और बारिश की बूंदें हल्की 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 चेहरों को छू रही है प्यार से, कभी यहाँ गिरी कभी वहाँ गिरी, बट अब थोड़ी रुक गई है और धुंध थोड़ी हो गई है। चांद दिखाता हूँ मैं सुबह सुबह का, वो रहा सुबह सुबह का चांद, 5 बजे का चांद। और हमारे साथ एक और चांद है, हमारे साथ हमारे जीजा, जिनका नाम है आदित्य बेनीवाल जी। तो बेनीवाल साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाय एवरीबडी। बेसिकली हम एक ग्रास वॉक कर रहे हैं और ये आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। यस। तो इट्स बेटर कि अगर आपको सुबह मतलब सुबह जल्दी उठते हैं तो इट्स बेटर कि अगर आपको ऐसा ग्रास वगैरह मिलता है तो यू कैन वॉक ऑन दिस। ये कोई साइंटिफिकली नहीं है, बट हाँ, पूर्वज कह के गए हैं कि घासों पे अगर चलोगे तो आपकी आई साइट अच्छी होगी, आपका माइंड अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो बताया कि पूर्वज कह के गए हैं, घासों में चलोगे तो आई साइड अच्छी होगी, तो वैसे भी आयुर्वेद में तो है ही है कि आप ग्रास में अगर चलते हैं तो आपकी आपको माइंड के आई साइड और नीचे से माइंड तक जाता है। सब एकदम अच्छा हो जाता है। और मुझे खुद ही फील हो रहा है यार, सुबह सुबह 5 बजे का ये एकदम से, वैसे तो सुबह जल्दी उठने की ये वाले आदत फूल ही है। देखो, ये वाले फूल हाँ, देखो, अब ये कहाँ फूल, मिलते हैं यार? हाँ ये फूल देखो, ये हमारे बगीचे में मिलते हैं। हाँ, ये देखो प्यारे प्यारे पेड़ फूल, देखो यहाँ पे सारे, ये देखो ऐसे पेड़ फूल, हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। और ये पेड़ हर देखो चीज कितने ऑक्सीजन दे रही गुलाब है। के फूल भी हैं, और हर तरीके के पेड़ है भाई यहाँ। और वो देखो चंदा मामा ऊपर खड़े हैं। वो चंदा मामा ऊपर ही है। तो वेरी वो कि अगर आपको कोई लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो सुबह अपना 4-5 बजे उठो और ऐसे ग्रास पे वॉक करो और फिर सोचो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बिल्कुल। और जो पहला डिसीजन आपके दिमाग में आए ना, वो आप डिसीजन ले लो। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ भाई, सोने की ज़रूरत क्या है भाई, काम करो, काम करने की उम्र है, मेहनत करो, तरक्की करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, यही चीज़ कहूँगा। क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम रोशन करने की, देश का नाम रोशन करने की। थोड़ा बहुत तो हमने किया ही है, पर जो सुबह का जो एटमॉस्फेयर है, ये बड़ा ही काबिल तारीफ़ एटमॉस्फेयर है। और देखिए आसमान दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा आसमान, सुबह सुबह की बात ही अलग है। सुबह सुबह देखो प्रिंस आदवंशी का व्लॉग, प्रिंस आदवंशी आएंगे तुम्हारे पास, बोलो जय बाबा प्रिंस आदवंशी की, बोलो जय बाबा प्रिंस आदवंशी की। बोलना तो पड़ेगा। हाँ, बोलना तो पड़ेगा। तो भाई देखो, वेरी गुड कि हाँ अगर आप वॉक करने का, अगर आपके पास अगर मिलता है टाइम, तो डू दैट वॉक। हाँ, यस, डू दैट वॉक। तो नहा धो के सुबह सुबह एकदम फिट है, तैयार। अभी बस थोड़ा सा ट्रेडमिल पे रनिंग करेंगे, देन आफ्टर दैट अपन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास नाश्ता करेंगे। अच्छा, हाँ। चहचहाट अगर मतलब ये सुनाई दे रही हो, तो ये चिड़ियों की जो चहचहाट है, ये आपको इसी टाइम मिलेगी सुबह ना, हाँ। बिल्कुल एकांत में। और अपना अपने यहाँ तो वॉक दिल्ली अच्छे में तो से मिलती ही कहाँ है। दिल्ली में है, मतलब अगर हमारी साइड आओगे तो है, बट आपकी साइड में तो है हाँ, बट वो ये वाला नहीं है, इतना नहीं है। है ना? हाँ, इतना तो नहीं है एक्चुअल में। जो यहाँ पर जो चहचहाट है और जो पेड़ पौधे हैं, वो दिल्ली में तो बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम। है ना? दिल्ली में तो बहुत मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, पेड़ लगाइए, सृष्टि बचाइए। तो पेड़ ही तो हमें बचाते हैं। हाँ,
हम कहाँ उनको लगाएंगे उन्होंने हमें लगाया था और हमने उनके रास्ते लगा दिए। ये तो सच बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो ना वो आदिवासी कितना अपना बेचारे सत्याग्रह, जल सत्याग्रह किया उन लोगों ने। ऑब्वियसली बात है, मतलब पेड़ों ने हमें बनाया और हम पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन को जगह नहीं देनी यार भाई। देखो, वो कैसे आदित्य जी, वो कैसे फिर बिल्डिंग्स कैसे बनाएंगे वो? मतलब मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि हम लोग ना पहले वो जो पेड़ों से उल्टे टंगे थे, हाँ हम लोग वहीं ठीक थे। हम लोग खामखा एक क्यूबिकल में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट में एक क्यूबिकल आ जा गया, उसमें बैठे हुए हैं। यस सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? यस, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। बस हम यही कर रहे हैं। हमें ये करने के लिए भगवान ने थोड़ी पैदा करा था, हमें पैदा करा था इस सृष्टि को अच्छा बनाने। एक तो सृष्टि तो भगवान ने बनाई, उसके बाद हमें पैदा करा कि ये इस सृष्टि को बहुत बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। हमने उसकी ऐसी तैसी कर दी। हाँ, ये प्रैक्टिकली तो हाँ। तो जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस ये डिस्ट्रॉयर हैं, सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर हैं। ये तो इन्होंने हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी। भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, जंगल बनाए, हर चीज़ बनाई, हमने सब उठा के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें क्या चाहिए थे? हमें कंक्रीट के घर चाहिए थे, जबकि हम एक हट बना के और उसमें भी अच्छे से रह रहे थे। बट हमने क्या चाहिए था? हमें 50,000 रुपये की नौकरी चाहिए थी, और आधे से ज़्यादा लोगों की तो 50,000 रुपये की नौकरी भी नहीं होगी। प्रैक्टिकली 25-30,000 रुपये की होगी। चलो उन्होंने 50,000 रुपये की नौकरी भी करी, 60,000 की भी करी। उस 60,000 की नौकरी के चक्कर में हमने सब कुछ सृष्टि खराब कर दी। और इवन दो कि हमने क्या खराब कर दिया, हमने अपना एटमॉस्फेयर खराब कर दिया। यस, हमें शुद्ध पानी मिल रहा था झरनों से आके, हर चीज़ हमें शुद्ध था। यमुना जी वाटर फिल्टर पे डाल दिया। यमुना जी इतनी शुद्ध थी, गंगा जी इतनी शुद्ध थी। अब गंगा जी का भी पानी पियोगे ना तो अभी आपको अभी आरओ लगाने की वो जरूरत है। एनिमल प्लेनेट वाले ने बोला तो है आरओ लगाने की गंगा जी का पानी शुद्ध नहीं है। बिना आरओ के तो एक बात बताऊं, हाँ, शुद्ध बिल्कुल नहीं है, उन्होंने अगर बोला। आप चाहे वहाँ रह रहे हो, क्या नाम है आपका, ऋषिकेश रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो, आरओ की जरूरत है आपको? नहीं, बहुत दोस्त है मेरे, वो कह रहे हैं हम नहीं पीते हैं। दिल्ली में तो चाहिए, तो दिल्ली में तो मैंडेटरी है। दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। तो दिल्ली का तो आदित्य जी, दिल्ली का तो इतना बुरा हाल है। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो पता है ना। लोग दिखा रहे हैं दिल्ली इतनी अच्छी है, दिल्ली इतनी अच्छी है, पर क्या GH ... कुछ नहीं है। मैं आज से 2010-12 की बात कर रहा हूँ। हम लोग कभी पहाड़ों में जाते थे ना, तो मैं तो स्पेशली बोलता था कि यार अपना ना, मेरे को वो आरओ ये बॉटल वाला पानी नहीं चाहिए। हाँ। मेरे को वाला पानी दो, अपना जो यहाँ का लोकल पानी है। ओके। मैं वो पानी पीता था। वो पानी पी के इतना अच्छा फ्रेश, इतना अच्छा, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा हो जाता था। लास्ट टाइम गया, अच्छा, मैंने सब मिनरल वाटर लेकर आ रहे हैं, कैंपटी फॉल की बात है, हाँ। सब लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो मिनरल वाटर पी लो। तो मेरे तो जानकार है वहाँ पे, तो इतने सालों से जा रहे हैं। उसने इंसान ने मेरे को वो एक चीज़ बताई। मैंने उसको बोला कि मतलब वो वाला पानी दे दे, अपना लोकल वाला। तो उसने साफ मना कर दिया। अच्छा जी। उसने बोला भैया हम खुद आरओ लगा के पी रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ हो चुका है कि इस जहाँ पे पहाड़ों पे लगता था। इस पे बाबूजी एक बार कंटिन्यू करेंगे हम। एक मेरे को सेकंड देना, देखो कॉल आ रहा है अर्जेंट। हाँ तो आदित्य जी, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे हम उसकी बात कर रहे थे प्रकृति की। हाँ, प्रकृति की, कि हम लोग तो अच्छे खासे लटके हुए थे वहाँ पे, सब कुछ अच्छा मिल रहा था, भगवान ने सब कुछ बढ़िया दिया हमें, हमने सब कुछ खराब कर दिया प्रैक्टिकली। लेकिन अब पता है क्या, हमें ही सही करना पड़ेगा। गुरुजी यानी मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, कुदरत का आद संदेश है, वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ। अच्छा, ये बच्चा है, इसको दिखाओ एक बार। हाँ, ये बच्चा सबसे हमारे साथ घूम रहा है। हाँ, इसको क्या ही मोह है। इसको हमने सिर्फ खाना खिलाया, ठीक है। यहाँ दुनिया आती होगी, ठीक है, कोई इसको खाना नहीं खिला रहा। ये देखो, है ना, सब अपना आ जा, सब अपना खाना खा के चले जाते हैं। हमने स्पेशली खाना निकाला कि जीव जंतु है, ये नहीं, बहुत सारे पीछे अभी तो बहुत सारे, कितने सारे डॉग्स ने खाना बहुत सारे डॉग्स थे, तो इनको खाना वाना खिलाया। तो मतलब
ये है बेसिकली ना रियल प्रगति ये है। हम्म। ठीक है, हम तो जबान बोलते हैं, ये तो अपनी जबान में बता भी नहीं सकते कि इनको कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इंसान आपके साथ उठता बैठता है, हाँ। ठीक है, खाना खाता है, सब कुछ करता है, फिर भी आपको डिच कर देता है। ये इसको क्या मतलब? बिल्कुल सही सही इसको क्या बात, मतलब? बिल्कुल सही बात बोल है ना? रहे हो। इसको क्या मतलब? हाँ, फिर भी मतलब ऐसे तो 36 लोग आते होंगे इसको खाना खिलाने के लिए, हाँ। बट फिर भी ये अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। हम्म। आज के जीवन में लॉयल्टी तो जीरो हो चुकी है, लॉयल्टी को दिखाने के लिए राजी ही नहीं है। हाँ, ये तो है, सही बात है। पर हमने बड़ा तगड़ा जो मुद्दा छेड़ दिया किसका? प्रकृति को लेकर। प्रकृति इज वेरी, वो देखो, हमको ना जब मेट्रो सिटी में कुछ नहीं मिल रहा था, हम कहाँ भाग रहे थे? पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ आ गए। पहाड़ों का ये हाल खराब हो रखा है इस पहाड़ों का भी बुरा हाल है, वहाँ के पेड़ ही नहीं है, वहाँ सब उजाड़ दिए पेड़। देखो, लोगों ने पहाड़ खरीद लिए। मैं उन बिजनेसमैन के नाम नहीं लूंगा, कुछ तो ऐसे ही मेरे ही जानकार है जिन्होंने पहाड़ खरीद लिए आप भी वहाँ। लगा लो। पहले अगस्त, मेरे को ना सबसे अच्छा लगता था पहाड़ों में जाना अगस्त। एक तो ये जून जुलाई वाला जो बच्चों का वो सिनेरियो खत्म हो जाता था वहाँ पे। दूसरी बात, अगर आप अगस्त में जाते थे ना पहले पहाड़ों में, तो ये लैंडस्लाइड वाला चक्कर नहीं होता था। अच्छा। हाँ, उस टाइम नहीं पड़ता, वो बहुत रेयर होता था क्योंकि इतने लोग जाते नहीं थे। अब तो भाई साहब किसी के पास कोई भी हो ना, कोविड क्या? मतलब कोई छोटी मोटी गाड़ी भी हो तो, और आज ही लिए उसने, आज ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सीधा कोशिश करता है मैं पहाड़ पे निकलूं। ओके। प्रैक्टिकली क्या होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ना बहुत कम गाड़ियाँ जाती थी, बहुत कम मतलब वहाँ पर होता था। ओके। तो उसके हिसाब से वहाँ का जो संतुलन ना वो ठीक था उस टाइम पर। अब जाते हैं वहाँ पे तो पता लगता है कि इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। न्यूज में मैं देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, शॉर्ट्स इस टाइम देखता ना हूँ। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। पानी की दिक्कत मतलब पानी आ गया है या फिर पानी पीने के पानी की? है ही नहीं पानी। लेकिन बाढ़ तो इतनी आ रही है यार, जिसकी कोई हद नहीं है। हर जगह जहाँ देखो वहाँ बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी आप उठा के पी थोड़ी सकते हो। हाँ, ये बात तो है, बाढ़ का पानी तो पी नहीं सकते। समुद्र तो हमारे पास बहुत है, पर आप उसका पानी थोड़ी पी सकते हो। खारा है। ठीक है, बाढ़ इज लाइक कि वहाँ पर जैसे असम है, अभी असम देखना आप कितना मतलब वो हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है। ठीक है, हमने जाके वहाँ पर जो पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उसको हमने बिगाड़ दिया, नया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं वहाँ पे, तो सब कुछ खराब कर दिया। मतलब तो इसमें क्या किसकी गलती लगा रहे हो आप? मेरे हिसाब से सरकार की गलती है। नहीं सरकार, या फिर इसमें किसकी गलती हो सकती है? मेरे हिसाब से सरकार तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है एक ह्यूमन, एज अ ह्यूमन, मतलब हम इंसानों की ही गलती इंसानों की गलती है। मतलब हम इंसानों को ही सोचना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। हमने वहाँ जाके ये नहीं सोचा कि हमारे जाने से वहाँ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और ना थोड़ा आगे वहाँ के प्रैक्टिकली लोगों ने नहीं सोचा, ठीक है, कि हम जो टूरिस्ट बुला रहे हैं हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। आज के टाइम में कुछ भी नहीं है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखो, अगर जाओ शिमला, अगर आप आज से कम से कम 15-20 साल पहले गए होंगे तो शिमला तो अभी गया था। हाँ, नहीं 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अगर गया था 15-20 साल पहले। हाँ, अगर आप लेटेस्ट गए होंगे, कितना फर्क, कि बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले शिमला में बर्फ़ पड़ा करती थी, अब नहीं पड़ती वहाँ। अब मजाल है बर्फ़ पड़ जाए वहाँ पे। क्यों, रीज़न क्या है? 14 साल से बर्फ़ ही नहीं पड़ी वहाँ पे। चलो मैंने 14 साल अपने मुंह से बोल दिया, पर कुछ ना कुछ तो कोई डाटा तो होगा कि कितने साल से बर्फ नहीं पड़ी। 10 साल तो मैं लेके चल रहा हूँ, 10 साल से तो बर्फ नहीं पड़ी, माल रोड पे तो नहीं पड़ी होगी तो एक टिनके की पड़ी होगी। और मैं छोटा था तब गया था। और हमारे जो पुराने लोग थे वो आधे से ज्यादा लोग हनीमून ही वहाँ बनाकर आए हैं शिमला, और जब उनकी फोटो देखोगे तो इतनी बर्फ पड़ी है वहाँ पे माल रोड में। आज के टाइम में नहीं पड़ती क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन इतनी कर दी, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर दी है वहाँ पे जाके, पेड़ उजाड़ दिए, मेन कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे साथ हैं आदित्य बेनीवाल जी, और हमारे साहब हैं, हमारे जीजा हैं, और
देखो, आई एम नॉट अ मतलब कोई फिलोसफर और ऐसा करके कुछ, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ, बट हाँ जो मेरे को फील होता है, मैंने वो आपको बताया कि देखो एक्चुअल में ना प्रकृति है, ठीक है, अगर वही खत्म हो गई ना तो हम नहीं है, क्योंकि हम उसका एक पार्ट है प्रकृति का। प्रकृति तो माँ की तरह जननी ही है। और मुझे लगता है ये जो पेड़ है ना, ये इस धरती का श्रृंगार है। जैसे एक औरत अपना श्रृंगार करती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती का श्रृंगार जो है वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें ही नहीं, पता नहीं कितने प्राणियों को जीवन दे रहे हैं। ये धरती है ना, हाँ, इस पे हम कितने मजे से घूम रहे हैं ना, बहुत कितने मजे से घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस मौसम में अपनी छत पे घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, तपती है छत, बिल्कुल कंक्रीट है, यस यस, वो तपता है मामला। बिल्कुल। तो कहने का ये पेड़ और पौधे ही तो बचा सकते हैं हमें। इसीलिए तो गुरुजी के संदेश मैं हमेशा दुनिया तक पहुंचाता हूँ। कुदरत का आद ज्ञान है, आद सृष्टि का आद ज्ञान। आद मतलब सर्वप्रथम, आद मतलब मूल, आद मतलब सबसे पहला और सबसे प्राचीन, और आद का संदेश है, कुदरत का आद संदेश है कि वृक्ष लगाओ और सृष्टि बचाओ। ये गुरुजी ने जो है ना, ये 20 साल से गुरुजी बोले जा रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। मेरे गुरुजी मेरे डैडी, और मैं उनके संदेश को हर जगह पहुंचाता हूं जहां तक मैं पहुंचा सकूं। ये कुदरत का आद संदेश है, वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ। और हम वृक्ष लगाएंगे तभी सृष्टि को बचा पाएंगे। और एक पेड़ अगर हम लगाते हैं ना, तो हमारे आने वाली पीढ़ी चैन से सांस ले पाएगी। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल। देखो, गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग तो ये वाली प्रकृति देख पा रहे हैं, ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं है, मतलब ये वाली प्रकृति के लिए वो बिल्कुल कंक्रीट। मुंबई में तो आप ये देख लो, आप लोग ऐसे पेड़ों की हवा में मैं घूम ही नहीं पा रहे। हाँ जी, और तो इसीलिए दिल्ली में भी कंक्रीट के घर हैं और वो सब चीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो चीज़ ना एक्चुअली में बहुत गलत है। और देखो, हम बोलते हैं पेड़ लगाओ, वो गली है जिसमें बंदा रह रहा है, 20 फुट की गली है, वो सारी कंक्रीट से बनी हुई है, उसमें एक भी पेड़ नहीं है। तो अब कैसे वो इंसान जो लगाना भी चाहेगा वो कैसे वो क्या कर सकता है, अपनी छत पे गमले लगा लेगा, पौधे लगा लेगा, पर वो एक हम सब्स्टिट्यूट है, घर पे ऊपर ना पौधे वौधे लगा लिए, पर एक्चुअली ये वाले जो पेड़ है ना, जो आपको इस नेचर में, इस प्रकृति में, हाँ, ये प्रकृति वाले, हर एरिया की, हर जगह की अपनी एक प्रकृति है। देखो ना, आपके पैर थोड़े थोड़े ओस में हो रहे हैं, ओस में हो गए पैर, बहुत ज्यादा गोरे हो गए। हाँ, और ये क्या है, ये अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि ड्रिजलिंग हुई थी, कुछ भी है, पर ये चीज़, ये फीलिंग है ना, आपको छत पे जो पेड़ लगा रहे हो उस पर नहीं आ रही है। हाँ, और सितंबर में भी अगर हम यहाँ से ओस में घूमेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सितंबर में मेरा बर्थडे भी है, 20 सितंबर का। हाँ जी, तो सितंबर में भी आएंगे दोबारा छुट्टी मनाने। तो अभी मैं यही कहूँगा, हम लोगों को भी घूम के वहीं जाना है बेसिकली। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर हमें लोग घूम के वहीं जाना है। नहीं, हम तथ्य की बात कर रहे हैं बाबूजी। रीजन ये है कि हम उस बात पे बात कर रहे हैं जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा है। पेड़ सृष्टि बचाओ, पेड़ लगाओ, गुरुजी का संदेश नहीं है, ये आदेश है, सब फॉलो करो। और दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स देखने के लिए। और आप देख रहे थे प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स विद डॉक्टर प्रिंस आदवंशी एंड विद आदित्य बेनीवाल जी। तो ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स को। और देखते ही देखते आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं 98, और काफ़ी व्यूअर हो गए हैं। और दोस्तों, अब और प्यार देने का वक्त आ गया है, प्यार दीजिए ताकि मैं और बेहतर चीज़ें अपने जीवन के बारे में बता सकूं, जो मैं सोच रहा हूं वो चीज़ें बता सकूं, और मैं जहां हूं और वहां के बारे में आप सबको मैं बता सकूं, मैं क्या हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, और भी गुरुजी के जितने भी उपदेश हैं वो सब आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि देखिए, मैं भी बहुत ही गुस्सैल खतरनाक आदमी हुआ करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ रिंग में हूँ, अब बाहर नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसकी वजह से मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए। एक बार यार रिक्वेस्ट तो कर दो यार, सब्सक्राइब देखते रहिए,
सब्सक्राइब करिए, नहीं लाइक नहीं नहीं, करिए। देखते रहिए प्रिंस आदिवासी व्लॉग्स। देखते रहिए प्रिंस आदिवासी ब्लॉग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात शेयर कीजिए। यस, देखो मोर भी आ गए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और पीछे मोर भी आ गए हैं, और सामने मोरनी भी खड़ी है। और क्या वीडियो में ना लूँ, वो मना कर दिया मोरनी ने कि वीडियो में नहीं आऊँगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, प्रेम सत, घूमो एक बार, जय हिंद, प्रेम सत, आइस टेक के लिए केयर, भी सारी और चीज़ें बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए आप सभी का। फिर मिलेंगे प्रिंस आदिवासी व्लॉग्स में। बाय बाय।